नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आज का एजेंडा, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि तीसरी लहर बच्चों पर कहर, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल एक रिपोर्ट आई है सामने जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज का एजेंडा में हमारे मेहमान कौन होने वाले हैं। डॉक्टर के पांडे, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं मैक्स हॉस्पिटल से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें दरअसल क्यों आज हम ये बात कर रहे हैं। जी हाँ, क्या कोरोना की थर्ड वेव का निशाना हमारे बच्चे बनने वाले हैं। दरअसल WHO की एक रिपोर्ट और ओमिक्रॉन से डराने वाले संकेत, ओमिक्रॉन वेरिएंट इंपैक्ट ऑन चिल्ड्रन एंड कोरोना थर्ड वेव को लेकर, कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के कई देशों में अपने पैर पसार चुका है, जैसे कि आप सब जानते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल फिर से बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर उठा है। वही आशंका ये भी जताई जा रही है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर का बच्चे शिकार होने वाले हैं। दरअसल दुनिया भर के डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एक क्लिनिकल रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO को सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में 2 साल से ऊपर की उम्र वाले बच्चों के भर्ती होने की संख्या बढ़ी है। ऐसे में ये आशंका है कि ओमिक्रॉन बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। ये भारत के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत में अभी केवल 18 से ऊपर की उम्र वाले लोगों का ही वैक्सीनेशन हो रहा है। IMA ने भी आगाह किया है, स्कूली बच्चों में सामने आ रहे कोरोना के केस देश के कई इलाकों में हाल के दिनों में बच्चों में कोरोना के केस बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। आपको बता दें कि 7 दिसंबर को ओडिशा से जयपुर में आवासीय सरकारी छात्रावास में 9 छात्राएं कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। इस आवासीय स्कूल में 182 छात्राएं रहती हैं। वहीं कर्नाटक में भी मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। तो इस तरह की खबरें सामने आ रही है और इसी वजह से हमारा आज का एजेंडा इसी खबर पर आधारित है कि क्या जिस तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं, उस तीसरी लहर में हमारे जो बच्चे हैं वो टारगेट है, उनको कैसे बचाया जाए, और तमाम इस तरह के सवाल जो कि आपके सवाल है वो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर पांडे, सबसे पहला सवाल, क्या हम मान ले ओमिक्रॉन की दस्तक के साथ ही थर्ड वेव आ चुका है या आ रहा है? इसको ये बोल सकते हैं शुरुआत हो चुकी है। देखिए डबलिंग टाइम होता है इसका ओमिक्रॉन का डबलिंग टाइम जो है 2 से 3 दिन है। तो नॉर्मली वेव आने में, वेव का मतलब होता है एक सिग्निफिकेंट मात्रा में केसेस बढ़ जाए। जो थर्ड वेव आएगी वो एक्सपेक्टेड ये है कि जनवरी फरवरी तक आ पानी है। 8 to 10 वीक्स लग जाते हैं, क्योंकि जैसे अभी शुरुआत कुछ केसेस से हुई है, ये धीरे धीरे डबल होते चले जाते हैं, वो लोग दूसरे को इन्फेक्ट करते हैं, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। हर दूसरे तीसरे दिन डबल होता चला जाता है और नंबर ऑफ केसेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से 8 से 10 हफ्ते में जाके तब होता है ये। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि यूके में जो पिछले साल हुआ था, 2020 में शुरुआत हुई थी, तो सितंबर के फर्स्ट वीक में केस पहला पाया गया था, लेकिन वेव वहां आई थी दिसंबर में। 18 दिसंबर के करीब जो है बोरिस जॉनसन जो वहां के PM है, उन्होंने अलाउ किया था भाई यहाँ पे लॉकडाउन लगे और सारा कुछ लगे। तो 2-2.5 महीने लग जाते हैं इसको आने में। ये हमारे पास वक्त हो जाए जब हम सावधानियां बरत सकें, सरकार अपने तैयारी कर रही है, लोग अपने प्रिकॉशंस लेने लग जाएं, तो 2 से 2.5 महीने अभी टाइम रख लें आप, रफली 9-10 वीक अभी और। बिल्कुल, क्योंकि एक रिपोर्ट आ रही है डॉक्टर साहब, वो वाकई डराने वाली है। अगर यूके की बात करें तो देखिए, एक रिपोर्ट आई है, बताया जा रहा है कि महज एक दिन में जिस डबलिंग रेट की आप बात कर रहे थे, वहां पर 249 केसेस थे और महज एक दिन में बताया जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो 817 हो गए। तो ये तो बहुत ही खतरनाक, वो बहुत ही खौफ पैदा करने वाली ऐसी रिपोर्ट्स हैं। ये आप जो बात कर रही हैं श्वेता जी, ये है स्टिल्थ वर्जन। ऐसा है कि ओमिक्रॉन जो डिटेक्ट हुआ था कुछ दिनों पहले, जो साउथ अफ्रीका से डिटेक्ट हुआ था, ओमिक्रॉन में परसों ये पाया गया है कुछ केसेस में कि इसमें एक स्टिल्थ वर्जन आया है। स्टिल्थ वर्जन का मतलब हो गया कि ओमिक्रॉन ने अपने आप में भी परिवर्तन कर लिया है। एक तो ओमिक्रॉन वो है जो चल रहा था, लेकिन उसने अपने एस डिलीशन हो गया, उसको हम लोग साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं कि उसकी जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये है, जनरल पब्लिक के लिए मैं बता रहा हूं कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप बीमार होते हैं और RT-PCR टेस्ट कराते हैं,
अगर एस डिलीशन हो जाएगा तो आरटीपीसीआर में जो आदमी बीमार है उसका भी कई सारे लोगों का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, निगेटिव रहेंगे। तो वो निगेटिव रह के समाज में चले जाएंगे और वो सोचेंगे कि हम तो बीमार हैं, उनके घर वाले, रिश्तेदार, पार्टी वगैरह सब जगह वो जाते रहेंगे, ऑफिस में जाते रहेंगे और हर जगह जाके लोगों को इन्फेक्शन करते रहेंगे। तो यूके में यही हुआ है, ये स्टिल्थ वर्जन है और ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तो इसमें डॉक्टर साहब अभी एट प्रेजेंट, हालांकि अभी इनिशियल रिपोर्ट से ही आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है मोर्टेलिटी रेट कितनी है ये इसमें? देखिए, अभी तक जो भी केसेज आए हैं, साउथ अफ्रीका में मेन हुआ था और उसमें ज्यादा टाइम हम लोगों को मिला है देखने का। तो जो लोग हुए हैं वहां ज्यादा इन्फेक्टेड यंग लोग हुए हैं, 40 के नीचे ही ज्यादातर लोग हुए हैं। तो 40 के नीचे वाले पहले भी कम बीमार हुए हैं और कम वो सीरियस हुए हैं। तो अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन देखने से अभी तक जो सिम्टम्स आए हैं, क्योंकि ज्यादातर सिम्टम्स आए हैं हेडेक के, सिर दर्द हुआ है, शरीर दर्द हुआ है, गले में दर्द हुआ है। बुखार बहुत ज्यादा किसी को नहीं हुआ है, ऑक्सीजन की कमी किसी में नहीं पाई गई है अभी तक। तो उम्मीद ये की जा सकती है अभी तक के डाटा के हिसाब से, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता क्योंकि एजेड लोगों में अभी नहीं हुआ है। बच्चों में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि बच्चे अभी कुछ ही दिनों से हुए हैं, हालांकि बच्चों में भी अभी सीरियस नहीं हुए, कोई आईसीयू तक नहीं पहुंचा है, ऑब्जर्वेशन के लिए गए हैं और किसी में ऑक्सीजन की कमी नहीं पाई गई है। तो लग तो ऐसा रहा है कि शायद सीरियस ना हो, लेकिन ये सारी बातें अभी जो है उनका जवाब पर मतलब जो पर्याप्त डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, WHO के पास भी नहीं है, तो इसमें कुछ दिन कुछ हफ्ते लगेंगे। बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, एक रिपोर्ट हमारे पास है, खुद आज तक पे ही वेबसाइट पे ये रिपोर्ट जो है वो चली है।